कराची पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में क्राइम रेट में सबसे आगे है। ये बात कह तो दी जाती है लेकिन कोई डाटा पेश नहीं किया जाता। कराची में कब कहां किस किस नौयत का क्राइम कितना हुआ है, इसका पूरा डाटा मुरतब किया जाता है। CPLC की वेबसाइट है, सिटीजन पुलिस लिएजॉन कमेटी, वहां पर जाके आप आराम से देख सकते हैं। और जो ये दावा किया जाता है ये सच है या झूठ है, इसका आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी परसेप्शन कुछ होता है, रियलिटी या फैक्ट्स कुछ और होते हैं। पिछले साल की बात कर लेते हैं, साल 2025। अब आप एक अंदाजा लगाएं, कराची में साल 2025 यानी कि 365 दिनों में, यानी कि एक साल में कितनी गाड़ियां छीनी गई होंगी या चोरी की गई होंगी। ये 4 व्हील गाड़ियों की बात कर रहा हूं। एक अंदाजा, एक रफ फिगर आपकी नजर में क्या है? 2168 गाड़ियां एक साल में कराची वालों से छीन ली गई हैं। सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियों की बात कर रहा हूं। 47 गाड़ियां हर हफ्ते छीनी है 2025 में, और 6 गाड़ियां रोजाना छीनी गई हैं कराची में। मेरे ख्याल से फिर कराची को बदनाम किया जा रहा है, क्राइम तो इतना नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोटर बाइक्स की। मोटर बाइक्स 2 व्हील गाड़ियां जिसको कहा जाता है, वो एक साल में कितनी छीनी होंगी? 56,188, यानी कि तकरीबन 57,000 मोटर बाइक्स एक साल में छीनी गई हैं कराची वालों से साल 2025 में। यानी 154 बाइक्स रोजाना छीनी गई और 1080 बाइक्स हर हफ्ते कराची वालों से छीन ली गई। माली तौर पे इसका नुकसान का अंदाजा लगाना ही भूल गए, तो गाड़ियों की मद में कराची वालों को साल 2025 में आपको पता है कितना नुकसान हुआ है? अगर 5 मिलियन की मरी से मरी गाड़ी, एक 5 मिलियन की गाड़ी तो है 50 लाख की, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 व्हील गाड़ियों की मद में कराची वालों को साल 2025 में 10 अरब 84 करोड़ रुपए का चूना लगा है। और बाइक छीनना तो एक रिचुअल है कराची, तो अगर 1 लाख की एक बाइक भी लगाई जाए तो मजमुई जो रकम बनती है कि जितने की मोटर बाइक छीनी गई हैं 2025 में सिर्फ एक साल में, वो बनती है जनाब 5.62 बिलियन, यानी कि 5 अरब और तकरीबन 62 करोड़ रुपए। तो बिला जो बदनाम किया जाता है कराची में। CPLC की वेबसाइट ये कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, 17,675 सेल फोन्स एक साल में कराची वालों से छीन लिए गए, यानी कि 48 फोन्स रोजाना छीने गए साल 2025 में, और तकरीबन 340 फोन्स हर हफ्ते कराची वालों से छीने गए हैं पिछले एक साल में। 75,000 रुपए का एक तो मरे से मरा स्मार्टफोन या सेलफोन होता है। 1.33 बिलियन, 1 अरब 33 करोड़ के सिर्फ सेलफोन्स कराची वालों से छीन लिए गए साल 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। जराइम की नौयत सिर्फ यही तो नहीं है, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी कि इगवा बराए तावान, इसकी वारदातें हुई हैं तकरीबन 21। एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी, इसकी 100 वारदातें कराची में एक साल में रिपोर्ट हुई हैं। होमिसाइड यानी कि कत्ल, इसकी वारदातें हुई हैं 567, तो 567 वारदातें हुई। इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 1.5 पर डे, और तकरीबन 11 लोग हर हफ्ते कत्ल कर दिए गए कराची में। साल 2025 का रिकॉर्ड है पूरे एक साल का। तो हर हफ्ते 11 बंदे यहाँ पर मारे जा रहे हों, और वहाँ के बारे में कहा जाए कि हालात ख़राब हैं और हुकूमत और इंतज़ामिया डिफेंड करे, वहाँ का सिस्टम उस पर डिफेंड करे, तो हुकूमत और इंतज़ामिया सही है भाई, हमें मुंह बंद कर लेना चाहिए। और एक और बड़े मजे की बात, साल 2026 है, डिजिटल क्राइम के तो कहीं डाटा है ही नहीं। मानते हैं कि ये डिजिटल क्राइम का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो पुलिस से नहीं है, तो जिनकी जिम्मेदारी है उधर की तरफ उनकी तरफ से कुछ डाटा आना चाहिए। मेरे पास बहुत सी स्टोरीज ऐसी आती हैं कि जी हमारे साथ डिजिटल क्राइम के वाक़यात हो रहे हैं। लाइक हमें फेसबुक पे किसी ने धमकियां दी, फिर कुछ अर्से पहले एक बंदे की मुझे एक मैसेज आया, उसने बोला यार मेरी बेटी की डॉक्टर तस्वीर बनाकर मुझे भेजी जा रही हैं और मैं इस वक्त मुल्क में नहीं हूँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ मुल्क से बाहर ही है। तो मैंने मुताल्लिका इदारों में कंप्लेन भी की है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस किस्म के जो क्राइम हो रहे हैं कराची में, ओवरऑल ही पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इन क्राइम्स का तो कोई डाटा मौजूद ही नहीं है। फिर किसी का डिजिटल वॉलेट कहीं कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और फिर वही खाली कर दिया। क्रिप्टो के मामला आप देख रहे हैं आजकल क्या क्या हो रहे हैं। तो उन डकैतियों, उन हरासमेंट के वाक़यात, उनका तो कोई डाटा सामने आ ही नहीं रहा। तो बहरहाल ये पूरा एक सिनेरियो है कराची में, साल 2025 का एक रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वाहिद हल यही है, खामोश रहा जाए। थैंक यू। कीप वॉचिंग मेरे लोग।